हेलो दोस्तों, मैं तिवारी सर आपके चैनल तिवारी सर केमिस्ट्री वाला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हम लोग इस समय हेलो एल्केन की निर्माण विधि पर चर्चा कर रहे हैं। तो जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा बच्चों कि जो हेलो एल्केन यौगिक होते हैं, जैसे कि मेथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड, एथिल क्लोराइड, एथिल ब्रोमाइड, इनको बनाने के लिए बच्चों हमारे पास 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता एल्केन है, जिसकी पहचान एकल बंध से की जाती है बच्चों। और इस एल्केन की क्रिया यदि हम हैलोजन के साथ करें प्रेजेंस ऑप्शन लाइट में, तो हमको ये RX बना के देता है। इसी प्रकार बच्चों दूसरा रास्ता है एल्कीन, जिसकी पहचान डबल बॉन्ड से होती है बच्चों, और इसकी अब क्रिया हमको हाइड्रोजन हैलाइड से करानी होती है, जिससे RX बनता है। और तीसरा जो रास्ता है बच्चों, वो अल्कोहल से होके जाता है, और अल्कोहल की क्रिया हम PCl5, PCl3, SOCl2 के साथ क्रमशः कराते हुए RX यौगिक प्राप्त कर सकते हैं बच्चों। तो अब हम लोग यहाँ तक बातचीत पहले आज के पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। अब इसके आगे की जानकारी आज हम लोग करने वाले हैं बच्चों। तो आइए हेडिंग डालते हैं। सबसे पहला हेडिंग होगा बच्चों, एल्केन के द्वारा RX का निर्माण। तो एल्केन के द्वारा बच्चों RX का निर्माण करने के लिए नियम क्या है, आइए देखते हैं बच्चों। देखिए, सबसे पहला केस तो ये है कि अगर आप एल्केन के द्वारा RX बनाना चाहते हैं तो कैसे बनेगा। तो पहला केस यहाँ पर यह है कि एल्केन का प्रतीक होता है बच्चों RH। इनके सामने अगर मैं X2 रखूं तो क्या होगा बच्चों, जरा देखिए। यहां से ये X निकल कर यहाँ आ जाएगा और ये हाइड्रोजन यहां से निकल के यहाँ चला जाएगा। अर्थात इन दोनों अभिकारकों के बीच में बच्चों परमाणुओं का अदला बदली हो रहा है। यानी इस समय हेलो एल्केन एक विस्थापन अपक्रिया करके आपको RX बनाकर दे रहा है बच्चों, और जो सहयोगी यौगिक बनेगा बच्चों वो HX बन जाएगा। क्या बन जाएगा? HX यानी हाइड्रोजन हैलाइड। तो इस आधार पर बच्चों इस रिएक्शन को कई भागों में हम बांट सकते हैं। जैसे पहला भाग होगा, अगर मैं एल्केन यौगिक मेथेन के रूप में लूं तो मेथेन की क्रिया क्लोरीन के साथ, तो बच्चों मेथेन का फार्मूला जैसा कि आप लोग जानते हैं CH4 होता है। अब इनके सामने आप उतना क्लोरीन लीजिए जितना हाइड्रोजन है, क्योंकि इस मेथेन से आपको सभी हाइड्रोजन विस्थापित करना है बच्चों। तो मेथेन के सामने यदि हम 4 क्लोरीन ले लेते हैं बच्चों, तो ये 4 क्लोरीन निकल कर यहाँ आते हैं और यहाँ से चारों हाइड्रोजन को हटा देते हैं। यानी पुनः देखिए अदला बदली हो रहा है। 4 क्लोरीन निकल कर यहाँ आएंगे और इस हाइड्रोजन को हटा देंगे, और इस तरह से बच्चों बन जाएगा CCl4 प्लस 4HCl। इसको बच्चों बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या बोलते हैं बच्चों? कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसी तरह से अगर हम मेथेन की क्रिया ब्रोमीन के साथ कराएं बच्चों तो क्या होगा, जरा देखते हैं। मेथेन की क्रिया ब्रोमीन के साथ करा के देखते हैं बच्चों। Br2 के साथ कराते हैं तो बहुत ही आसान सी अपक्रिया है बच्चों ये। आप लीजिए मेथेन और इनके सामने रखिए Br2। तो Br2 रखेंगे
यानी दो ब्रोमीन परमाणु आपस में जुड़े हैं, तो यहाँ से एक ब्रोमीन निकल के यहाँ आएगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल के यहाँ जाएगा, और इस तरह से ये आपको कंपाउंड बना के देगा बच्चों CH3Br प्लस HBr। इसी तरह अगर मीथेन की क्रिया हम लोग आयोडीन के साथ कराए बच्चों, तो देखते हैं क्या बनता है। मीथेन की क्रिया आयोडीन के साथ, देखिए बच्चों मीथेन की क्रिया आयोडीन के साथ कैसे होगी, आइए इसकी जानकारी करते हैं। मीथेन का फार्मूला बच्चों CH4 है, और इनके सामने आप जब आयोडीन रखते हैं तो होता क्या है, CH3I प्लस HI का निर्माण होता है बच्चों। और उपरोक्त दोनों अपक्रिया के विपरीत यहाँ पर कुछ इस तरह का बदलाव दिखाई देता है, यानी यह अपक्रिया आपकी अनुत्क्रमणी हो गई है। तो बच्चों ये याद रखिए कि एल्केन ग्रुप के कंपाउंड यदि आयोडीन से क्रिया करते हैं तो उनकी अपक्रिया अनुत्क्रमणी हो जाती है, या हम कह सकते हैं कि जो आयोडीनीकरण घटना है बच्चों, वह एल्केन में अनुत्क्रमणी प्रकार की मिलती है। अब प्रश्न ये है कि अगर इस अनुत्क्रमणी अपक्रिया को उत्क्रमणी अपक्रिया में बदलना है तो हमें क्या करना चाहिए, आइए अब इसके बारे में हम लोग जानकारी करते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, अभी अभी हम लोगों ने देखा कि आयोडीनीकरण की जो घटना है, यह एक अनुत्क्रमणी अपक्रिया। आयोडीनीकरण एक अनुत्क्रमणी अपक्रिया है बच्चों, और इसको उत्क्रमणी अपक्रिया में बदलने के लिए, अरे ये एक उत्क्रमणी अपक्रिया है बच्चों, एक उत्क्रमणी अपक्रिया है, और इसको अनुत्क्रमणी अपक्रिया में बदलने के लिए बच्चों, अनुत्क्रमणी अपक्रिया में बदलने के लिए उत्क्रमणी अपक्रिया को अनुत्क्रमणी अपक्रिया में बदलने के लिए बच्चों आयोडिक अम्ल का इस्तेमाल करना होता है, HiO3 का इस्तेमाल करना होता है। अब यहाँ पे देखो HiO3 को बच्चों, ये एक प्रकार का अम्ल है बच्चों, और इस अम्ल का नाम है आयोडिक अम्ल। ठीक है, तो बात अब यहाँ पर ये आ गई कि अगर मीथेन के सामने आप आयोडीन रखते हैं तो CH3I प्लस HI बन जाता है, लेकिन यहाँ पे HiO3 का प्रयोग आपको करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, आयोडिक अम्ल के आने से यह अपक्रिया अनुत्क्रमणी हो गई, जबकि अगर ये हट जाए तो ये अपक्रिया उत्क्रमणी हो जाती। तो प्रश्न ये है कि आयोडीनीकरण एक अनुत्क्रमणी अपक्रिया क्यों है, तो इसका मेन कारण है बच्चों कि इस अपक्रिया के समय जो HI बनता है ना, इस HI में उपस्थित बंध दुर्बल होता है, और इस कारण से ये आसानी से टूट जाता है।
ठीक है बच्चों। तो अब प्रश्न ये उठता है कि ये आयोडीक अम्ल क्या कर रहा है यहाँ पर। आइए आयोडीक अम्ल का कार्य देखते हैं। तो बच्चों देखो, जो आयोडीक अम्ल है ना, ये उस दुर्बल बंध बनाने वाले एचआई से क्रिया कर इससे क्रिया कर लेता है, और क्रिया करके यहाँ सबसे पहले जितना ऑक्सीजन है उतना वाटर बना लेता है। जितना ऑक्सीजन है बच्चों उतनी संख्या में वाटर बना लेता है, और इसका संतुलन करने के लिए 3 दूनी 6 हाइड्रोजन इधर है, यहाँ 1 है तो यहाँ 5 कर दो, जिससे 6 हाइड्रोजन हो जाए। तो 5 आयोडीन और 1 ये मिलके 6 आयोडीन हो रहे हैं, यानी 3I2 का निर्माण यहाँ पर बच्चों होगा। तो आपने देखा कि जो आयोडिक अम्ल है ना, वो रिएक्शन में पहुंचकर इससे क्रिया कर लेता है, और रिएक्शन के अंदर आयोडीन और जल का निर्माण कर देता है, जिससे बच्चों वह अभिक्रिया जो कि उत्क्रमणी हो रही थी वह अनुत्क्रमणी में परिवर्तित रह जाती है, वह उत्क्रमणी में परिवर्तित रह जाती है। तो उत्क्रमणी को अनुत्क्रमणी में बदलने के लिए आयोडिक अम्ल का बच्चों इस्तेमाल किया गया है। ठीक है। तो ये अवस्थाएं हैं जो कि हम लोगों ने एल्केन में देखा। तो एल्केन यौगिक में के द्वारा आरएक्स यौगिक बनाया जा सकता है बच्चों। ठीक है। अब हम लोग इसी क्रम में आप एथेन पर अपना अभ्यास कर सकते हैं। एथेन की क्रिया क्लोरीन से करा दो, एथेन की क्रिया ब्रोमीन से करा दो, एथेन की क्रिया आयोडीन से करा दो। तो इस तरीके के कंपाउंड वहां बनेंगे। याद रखिए, एथेन की क्रिया आयोडीन से कराएंगे, एथिल आयोडाइड बनेगा, लेकिन वो क्रिया उत्क्रमणी होगी। उसके लिए आपको अगर उसे अनुक्रमणी में बदलना है तो आयोडिक अम्ल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों। तो आइए अब हम लोग आयोडीनीकरण के बाद दूसरा रास्ता पढ़ते हैं। दूसरा रास्ता बच्चों है एल्कीन के द्वारा। एल्कीन के द्वारा आप आरएक्स बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं आपको बताया गया कि इसके लिए जो एल्कीन है बच्चों, इनकी अभिक्रिया आपको हाइड्रोजन हेलाइड से करानी होगी, और ऐसे केस में आरएक्स का निर्माण होगा। आइए इसका उदाहरण देखते हैं। पहले हम लोग बच्चों सममित एल्कीन के साथ एचएक्स का योग देखेंगे। जैसे बच्चों यहाँ देखो, H2C डबल बॉन्ड CH2 है, तो यह एक सममित एल्कीन है बच्चों, जिसका नाम आप सभी लोग जानते हैं, एथीन है। अब अगर इनके सामने आप HCl नामक HX रख दिए तो क्या होगा जानते हैं? यहाँ पर ये बंध जो पाई बंध है वो किसी एक दिशा में टूट जाएगा, और यहाँ तो आप जानते हैं क्लोरीन की दिशा में ही टूटेगा, क्योंकि क्लोरीन एक विद्युत ऋणात्मक तत्व है बच्चों। इस कारण से जैसे ही बंध टूटता है तो उसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी दिशा में आकर्षित कर लेता है। अब ऐसे केस में सोचिए बच्चों कि यह जो माइनस बना है, ये जो भाग माइनस बना है और ये जो भाग प्लस बना है, अगर यहाँ पे बंध इस दिशा में टूटता है तो ये प्लस वाला जो हाइड्रोजन है ये इस कार्बन से जुड़ेगा बच्चों, और ये क्लोरीन इस कार्बन से जुड़ेगा, और ऐसा होने पर यहाँ कंपाउंड बन जाएगा H2C सिंगल बॉन्ड CH2, और इससे जुड़ा है बच्चों हाइड्रोजन, और इससे जुड़ा है बच्चों क्लोरीन। तो इस तरह से सममित एल्कीन के साथ HX का योग देखिए बड़ी आसानी से हो जाता है, और आपका कंपाउंड RX बदल गया। इस कंपाउंड को आप पहचानिए, इसका नाम है बच्चों एथिल क्लोराइड। क्या नाम है?
एथिल क्लोराइड C2H5Cl है बच्चों ये, समझ रहे हैं। अब यहाँ हम लोग जानना चाहते हैं असममित एल्कीन के साथ HX का योग कैसे होगा। ठीक है बच्चों, असममित एल्कीन कैसे क्या है जानते हो। पहले तो असममित एल्कीन बनाते हैं हम लोग। देखिए बच्चों, ये असममित एल्कीन है। असममित एल्कीन की पहचान ये है बच्चों कि जो ये डबल बॉन्ड युक्त दोनों कार्बन है ना, इन दोनों कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या अलग अलग होनी चाहिए। देख रहे हैं, इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन, इस कार्बन के पास दो हाइड्रोजन। डबल बॉन्ड युक्त कार्बन के पास जब हाइड्रोजन की संख्याएं अलग अलग होती हैं बच्चों, तो ऐसे एल्कीन को असममित एल्कीन कहा जाता है। जबकि ऊपर की तरफ देखो, डबल बॉन्ड युक्त कार्बन के पास, दोनों कार्बन के पास जब बराबर संख्या में हाइड्रोजन होते हैं बच्चों, तो ऐसे एल्कीन को सममित एल्कीन कहा जाता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है बच्चों सममित और असममित एल्कीन। अब बात आती है कि अगर असममित एल्कीन के सामने हम लोग HCl को रखें तो क्या होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर बंध तो क्लोरीन की दिशा में टूटेगा, लेकिन यहाँ पर किस दिशा में टूटेगा, यह आपके लिए कंफ्यूजन पैदा कर रहा है। ऊपर वाले कंपाउंड में हम पाई बंध को किसी भी दिशा में तोड़ सकते थे, क्योंकि दोनों कार्बन के साथ हाइड्रोजन समान संख्या में जुड़ा था। लेकिन यहाँ पर बच्चों समस्या यह है कि एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, दूसरे के साथ दो हाइड्रोजन है। तो किस दिशा में हम टूटें, इस कंपाउंड को तोड़ें, इस बंध को तोड़ें, जिससे कि हमारा मुख्य कंपाउंड अस्थायी रूप से बन जाए। तो बच्चों इसका निवारण किया था मार्कोनिकॉफ साइंटिस्ट ने। उस साइंटिस्ट का नाम था बच्चों मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ ने इसका निवारण आपको बताया अपने नियम के माध्यम से। और इनका रूल बहुत ही छोटा सा रूल है बच्चों। मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है, मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है बच्चों कि रिएजेंट का ऋणावेशित भाग उस कार्बन से जोड़ो जिसके पास हाइड्रोजन कम है। और दूसरी बात कहता है कि रिएजेंट का धनावेशित भाग उस कार्बन से जोड़ो जिसके पास हाइड्रोजन अधिक हो। ठीक है बच्चों, ये है मार्कोनिकॉफ रूल। याद रखिए बच्चों की मार्कोनिकॉफ रूल केवल असममित एल्कीन के लिए, केवल किसके लिए बच्चों, असममित एल्कीन के लिए, असममित एल्कीन के लिए। ठीक है, तो इस रूल के अनुसार जरा ध्यान दो, इन्होंने कहा रिएजेंट का ऋणावेशित भाग उस कार्बन जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन कम है। तो बच्चों जरा देखो कि यहां पर हाइड्रोजन, ये देखिए ऋणावेशित भाग है, ये धनावेशित भाग है। तो ये ऋणावेशित भाग इस कार्बन से जुड़ेगा बच्चों, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन की संख्या सामने वाले से कम है। जबकि उनके अनुसार ये धनावेशित भाग बच्चों इस कार्बन से जुड़ेगा, क्योंकि इनके पास सामने वाले की अपेक्षा हाइड्रोजन ज्यादा है।
तो अगर ऐसा हो रहा है तो कंपाउंड देखो क्या बनेगा। सबसे पहले आप H2C नोट करो, उसके बाद सिंगल बॉन्ड। अच्छा, H2C से कौन जुड़ने आ रहा है बच्चों? हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन जोड़ दो। उसके बाद सिंगल बॉन्ड CH, CH से कौन जुड़ रहा है बच्चों? क्लोरीन, क्लोरीन जोड़ दो। और उसके बाद सिंगल बॉन्ड CH3 लिख दो। तो इस तरह से जो असममित एल्कीन होते हैं बच्चों, उनमें हाइड्रोजन हैलाइड का जो योग है वो मार्कोनी का रूल के अनुसार होता है। मार्कोनी का आपने बस इतना ही बताया है कि जो ऋणावेशित हिस्सा होता है बच्चों, वो उस कार्बन से जुड़ता है जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, और धनावेशित भाग उससे जुड़ता है जिसके पास हाइड्रोजन संख्या ज्यादा होती है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप एल्कीन यौगिकों का हाइड्रोजन हैलाइड के साथ जब योग कर रहे हैं तो देख रहे हैं क्या प्राप्त हो रहा है। यहाँ जैसे एथिल क्लोराइड प्राप्त हो रहा है जो कि एक आरएक्स यौगिक है। यहाँ पे देखिए क्या प्राप्त हुआ। अगर इनका हम लोग नामकरण करें तो यहाँ से अंकन होगा 1, 2 एंड 3, यानी हो जाएगा 2 क्लोरोप्रोपेन। 2 क्लोरोप्रोपेन भी बच्चों एक आरएक्स कंपाउंड है। तो बच्चों आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक और अपने मित्रों को शेयर कीजिए, और इसी प्रकार अपने चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।